मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लोकेश लालपुरी जी और राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य भी लोकेश जी रहे हैं। और चूंकि लंबे अरसे के बाद एक तरफा राज करने वाले केजरीवाल आज धराशायी हो चुके हैं, खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए, दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले सिसोदिया जी, अवध ओझा जी और सौरभ भारद्वाज जैसे चेहरे चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। वर्तमान स्थिति जो है 47 पर भारतीय जनता पार्टी आगे और 23 पर आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस या अदर AIMIM या और किसी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं बची। विश्लेषण करेंगे दरअसल ये हुआ कैसे, क्योंकि केजरीवाल एक ऐसा गढ़ बना चुके थे दिल्ली को कि दूसरे और तीसरे नंबर की कोई पार्टी बची ही नहीं थी। लोकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। विश्लेषण में बहुत सारी चीजें आती हैं, EVM, वोट कटिंग, फलाना ढिमकाना जी। आज क्या कहेंगे किस चीज को लेकर? जिस तरह बीजेपी जीती है और केजरीवाल जो दशकों से राज कर रहे हैं एक तरफा, 70 में से 67 सीटें, 62 सीटें, मतलब एक तरफा राज, और आज खुद की सीट नहीं बचा पाए। जनता का रोष है या EVM की गड़बड़ी है या कुछ और समस्याएं हैं? बीजेपी का चुनावी प्रबंधन कमाल का है। साम दाम दंड भेद हर चीज इस्तेमाल करते हैं। एक पहला बड़ा कारण तो ये है। दूसरा, थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी भी रही है। तीसरा एक कारण कांग्रेस का हल्का सा उभार लेना भी है, क्योंकि लगभग आप जब इसका विश्लेषण आएगा बाद में टोटल सीटों का पूरा सिनेरियो सामने आएगा तो आप एक चीज बड़े गौर से देखेंगे कि ज्यादातर जहां जहां हार हो रही है वो लगभग उतने ही वोट से होगी जितने वोट कांग्रेस लेके चली गई। कांग्रेस पिछली बार 4.25% वोटिंग पे थी, इस बार मेरे ख्याल से 6.5-7% के करीब वोट से, अभी तक की जानकारी फाइनल अभी नहीं है, 8 के आसपास पहुंचनी चाहिए, तो वो लगभग इतना इसका नुकसान हुआ है। अब रही बात कि चुनावी प्रबंधन में क्या चीज आती है, ये सबको पता है, कुछ छिपी बात नहीं है कि वोट काटना और वोट बढ़वाना, इस रणनीति को भाजपा लंबे टाइम से इस्तेमाल कर रही है, लेकिन भेद अब खुला है। लोग EVM में उलझे रहे, हमारा आप भी EVM में उलझे रहते थे, ये खेल पता नहीं चल रहा था। इस खेल को बहुत ढंग से अगर सामने वो भी केजरीवाल ही था जिसने भी कुछ दिन पहले पूरा रिकॉर्ड सामने रखा जो कभी कांग्रेस नहीं कर पाई, ये सच है। लेकिन उसके बावजूद जब चुनाव आयोग आपका हो, सैया भाई कोतवाल फिर डर खाएगा, वो कंडीशन है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव में इस बार टफ रहता, चुनाव अगर ईमानदारी से होता तो भी टफ रहता। 10 साल के बाद आप लगातार सत्ता में हो, और सबसे बड़ी बात यह कि आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। हिंदुस्तान में बिना विचारधारा की कोई पार्टी लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं रह सकती। बीजेपी लंबे टाइम से जिंदा रही इसलिए एक विचारधारा थी, वो कोई विचारधारा थी, क्लियर थी, खुल के थी, ओपन थी। कांग्रेस की अपनी विचारधारा थी, समाजवादी की अपनी एक विचारधारा है, लेकिन आम आदमी पार्टी अकेले ऐसी पार्टी से कोई विचारधारा नहीं थी। जहां तक बात हार की है तो केजरीवाल और मोदी जी वर्तमान में 2 नेता ऐसे जो अब तक विपक्ष में नहीं बैठे। अच्छा, केजरीवाल को पहले चांस मिला, हो सकता है मोदी जी को भविष्य में मिल जाए। हालांकि 2 प्रधानमंत्री और भी रहे जो कभी विपक्ष में नहीं बैठे, आपके नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री भी ऐसे जो कभी विपक्ष में नहीं बैठे, तो शायद इनका केजरीवाल जी का नंबर। आप देखते हैं विपक्ष में क्या करते हैं। ये आपने कहा जितने कांग्रेस वोट ले रही है उतनों से हार हो रही है। कांग्रेस तो पिछली दफे भी 2019 में भी चुनाव लड़ी थी, तब भी बढ़िया प्रदर्शन केजरीवाल जी ने किया था, और प्रबंधन तो भारतीय जनता पार्टी का पहले भी अच्छा रहा होगा। देखिए, पिछली बार 4.25% वोट मिला था कांग्रेस को। बीजेपी ने इस बार अपना वोट परसेंट बढ़ाया, क्योंकि बीजेपी पिछली बार 38-39% के आसपास थी, इस बार बीजेपी 48, 48.5%, 49% के आसपास है। ये फैक्टर है। तो अब बीजेपी कैसे 49% पे पहुंची ये एक अलग चीज है। बीजेपी कैसे 10% को 10-12% कैसे बढ़ा, इसमें सारे फैक्टर हैं। केजरीवाल और यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और अलग अलग चुनाव लड़ी। कहाँ रहे हिस्सा इंडिया गठबंधन का? ये तो बड़ा सिनेरियो मेरे सामने नहीं आया। कैसे भाई, गुजरात में चुनाव खिलाफ लड़ी आम आदमी पार्टी, वहां कांग्रेस, जो कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल थी, उसकी सीटें घट के नीचे 0 पे आ गई थी, बहुत कम रह गई थी। मतलब सबसे ज्यादा सीट जीत का इस बार वहां भाजपा, उसमें कांग्रेस का भी, इसका आम आदमी पार्टी का योगदान रहा। जैसे दिल्ली में आप कह सकते हैं इनका योगदान रहा। हरियाणा में चुनाव हुआ था, वहां क्या हुआ था? वहां आम आदमी पार्टी अलग से लड़ी थी,
दिल्ली में कांग्रेस ने इंतजार भी करी थी, बात भी चली थी, लेकिन वो नहीं माने आम आदमी पार्टी। उन्हें शायद कुछ ज्यादा घमंड था। तो क्या कांग्रेस ने हरियाणा और गुजरात का बदला लिया है? मोटे तौर पर तो आप कह सकते हैं, लेकिन राजनीति में बदला या बिना बदला वाली कोई चीज होती तो नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर आप कह लो कि बदला हो गया या बदला ले लिया। क्योंकि कांग्रेस दमदार तरीके से लड़ी और इसी का नतीजा आया कि केजरीवाल देखिए, डाउन गए। कांग्रेस दमदार भी बहुत ज्यादा नहीं लड़ी। कांग्रेस अगर 4 महीने पहले से मुद्दे इस ढंग से चुनाव लड़ती तो रिजल्ट बहुत कुछ और होते। कांग्रेस की कई सारी सीट आती, उसका वोट परसेंट और ज्यादा बढ़ता। लेकिन कांग्रेस ने अभी भी पिछले महीने भर में ये चेंज हुआ है। तो शुरुआत में राहुल गांधी और कांग्रेस थोड़ी उभार दिखा, उसके बाद लगभग 8 दिन तक 10 दिन तक कांग्रेस गायब रही, फिर बाद में बड़ी तेजी से सामने आई लास्ट में। क्या इसमें आपका ओवर कॉन्फिडेंस भी मायने रखता है क्या? देखो भाई, जब कोई चुनाव हार जाता है जीत जाता है, चुनने के जीत गया तो नेगेटिव पॉइंट भी पॉजिटिव हो जाते हैं। आप जीतते आ रहे हैं, दूसरे प्रदेश में भी आपकी सरकार बन गई, पंजाब में, तो ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी के सामने क्यों नहीं आया? तो लगातार जीतती आ रही, तो वहां भी होना चाहिए था। लंबे टाइम कांग्रेस लंबे टाइम सत्ताओं में रही है, क्या उसका ओवर कॉन्फिडेंस था? कॉन्फिडेंस तो आपकी कोई चीज नहीं है कि आप क्या कोई गलती थोड़ी करी, इन्होंने चुनाव तो ढंग से लड़ी है आम आदमी पार्टी भी, लेकिन जो इसकी एक ईमानदारी की छवि थी उसको उन्होंने स्पॉट उस पर झटके दिए और जनता के बीच में लेके चले गए कि आम आदमी पार्टी की जो पूरी पार्टी है, केजरीवाल है, उसकी छवि निर्दोष नहीं है। शीश महल वगैरह बहुत सारी चीज, शराब घोटाला, मुद्दे तो थे, जनता के बीच में मैसेज तो गया। 2024 में एक गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन, और एक एनडीए गठबंधन था ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। उसमें इंडिया गठबंधन में सभी पार्टियों का समायोजन हो चुका था। आप आम आदमी पार्टी, आपका समाजवादी पार्टी, कांग्रेस बड़ा दल था, सबने मिलकर के चुनाव लड़ा। अब क्षेत्रीय राज्यों में अपने अपने दल अलग अलग चुनाव लड़े, हरियाणा में, गुजरात में, और अब दिल्ली में देखने को सामने आया। कुछ दिन पहले, अभी बहुत ही कम दिन हुए हैं, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, उन्होंने एक बयान दिया था जिसकी काफी चर्चा हुई थी कि गठबंधन तो 27 में रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होंगे, गठबंधन तो रहेगा लेकिन इज्जत के साथ, सम्मान के साथ 80 और 17 वाला फार्मूला नहीं चलेगा। यानी कि एक दबाव की रणनीति अखिलेश यादव पर दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने बनाने की कोशिश की थी। जिस तरह से दिल्ली के रिजल्ट आए हैं, क्या इमरान मसूद के उस बयान को बल मिलेगा और अखिलेश पर दबाव बनेगा? बिल्कुल बल मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस का साफ संकेत है, अगर हम साथ ना लड़े तो आप कहां जाएंगे? नहीं, बिल्कुल बल मिलेगा और इसमें बार्गेनिंग की कैपेसिटी उनकी बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस की बार्गेनिंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि तो साफ लोगों में मैसेज ये जा ही रहा है कि अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव ना लड़ती तो शायद आम आदमी पार्टी चुनाव ना हारती। ये मैसेज तो गया, तो ये मैसेज फिर अखिलेश के ऊपर भी है, ममता बनर्जी के ऊपर भी है, चिरंजीवी के ऊपर भी जाएगा, और जितने और दल है जुड़े उनके ऊपर भी जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो 17 और 80 वाला फार्मूला दिया गया था, उसमें जो स्ट्राइक रेट जीत का समाजवादी पार्टी का रहा गठबंधन के साथ, वो कांग्रेस का नहीं रहा। ये कांग्रेस को भी तो पता है। देखो, हो सकता है सपा के साथ लड़ करके कुछ सीटें पा जाए कांग्रेस, लेकिन अकेले लड़कर कोई सीटें पाएंगी, ये इसमें भी तो शक शुबा है। यूपी में चुनाव कब होने वाला? 2027, 2 साल बाकी है ना। और कांग्रेस का पिछले लोकसभा चुनाव से पहले साल भर के 1.5-2 साल के बीच में ही कांग्रेस को उभार हुआ। राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, कांग्रेस उभार में आई। तो क्या पता लगता है कि कांग्रेस या राहुल गांधी या पूरी उनकी सिस्टम पूरा नई तरह फिर अपने उभार ले, सड़क पे आए, मेहनत करे। देखो, मैं एक बात कह सकता हूँ, पिछले 3-4 साल में अकेली पार्टी सड़क पे आई। कौन सी? कांग्रेस। कोई पार्टी का कोई बड़ा लीडर सड़क पे नहीं है, अकेली कांग्रेस का लीडर सड़क पे था। 2 बार यात्रा, पद यात्रा निकाली। और वो जहां तक उसका कैलिबर शायद दोबारा अभी मुझे लगता है अभी इस चुनाव के सिस्टम के बाद में, बिहार चुनाव से पहले या यूपी चुनाव से पहले, शायद वो फिर इस तरह कोई सड़क के लोगों के बीच में जाएगा, चूंकि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। उसके पास कैलिबर भी है, वो समझ भी गया कि जनता के बीच में जाए के बगैर कोई काम चलने वाला नहीं है। आप उसके संसद के भाषण देखो, उसके पीसी में उसकी कई बात समझो, वो बार बार इशारा कर रहा है। उसे तो डबल लड़ाई लड़नी पड़ रही है राहुल गांधी, अपने कांग्रेस से भी लड़ रहा है, कहीं ना कहीं संगठन से भी, और सत्ता से तो लड़ ही रहा है, मुक्केबाजी भी झेल रहा है, सब चीज झेल रहा है। तो क्या पता लग रहा है 2027 में यूपी में क्या समीकरण बनेगा, कांग्रेस और मजबूत भी हो सकती है। लेकिन ये बात सच है, आपका जो मूल सवाल था इमरान मसूद को लेकर था कि क्या उसकी बात को बल मिलेगा, बेशक बल मिलेगा। कांग्रेस की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ने वाली इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की हारने के बाद।
आपने कहा राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो सड़कों पर उतर रहा है, लड़ रहा है, एक चेहरा दिख रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प है, पिछले अगर कई चुनावों की हम बात करें, कांग्रेस अकेली लड़ी, कहां पाई है खुद को, सपा के साथ लड़ी, 17 सीटें लड़ी, 6 जीत गई। और उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी चेहरा अगर कोई है तो वो अखिलेश यादव है। ये भी शायद इस कांग्रेस बात को से मालूम तो होगा। देखो, इस बात को तो हमेशा राहुल गांधी भी स्वीकार करते आए। अगर आप देखो लोकसभा चुनाव में उन्होंने फ्री हैंड दिया था अखिलेश को, सीटों पर बहुत अनबन नहीं रही थी, फ्री हैंड दिया उसने, उस बात को समझता है। बस कि उसका फार्मूला ये था कि स्टेट में जो आदमी पावरफुल है आप उसके ऊपर छोड़ के रखो, बाकी सपोर्टिंग उसमें रहे। और ये दिल्ली में भी बात हुई, हो सकता है कि कांग्रेस के ज्यादा आक्रामक रूप से लड़ने के या अलग लड़ने के कारण केजरीवाल हार गए हों, वो कम सीटें पाए हों, लेकिन खाता तो कांग्रेस का भी नहीं खुला ना। कांग्रेस का तो खुला ही नहीं था। जब भविष्य की रणनीति पर काम चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ था पिछले दिनों कांग्रेस में इस बात को लेकर मंथन हुआ। जो कांग्रेस की लोकल बॉडीज थी, अब और स्टेट्स के थे, अभी पंजाब में किसी शादी में फंक्शन वहां बात हुई थी, तो वहां प्रेशर राहुल गांधी के ऊपर ये था कि भाजपा एक विचारधारा वाला पार्टी है, हमारी अपनी विचारधारा, उनकी अपनी पार्टी विचारधारा, उनसे तो हम जब मर्जी लड़ सकते हैं, वो जीते हम जीते, लेकिन ये तो बगैर विचारधारा की पार्टी है। हमारा सारा वोट परसेंट, सारा वोट स्टॉक तो केजरीवाल खा गए। बिना विचारधारा के आप कैसे कह रहे हैं इस पार्टी को? क्या विचारधारा है? तो छोटा रिचार्ज बोलते हैं इनको, केजरीवाल को, आरएसएस का छोटा रिचार्ज। ओपन विचारधारा तो नहीं, छोटे रिचार्ज बोलते हैं, लेकिन विचारधारा के नाम पे तो जीरो है। ना तो हिंदुत्व विचारधारा है, ना वो नहीं है, ना सेकुलर ना हिंदुत्ववादी। बल्कि चूंकि देखो मैं आम आदमी पार्टी में रहा हूँ पिछले 6 साल से नहीं हूँ, 7 साल से नहीं, कुछ बातें मैं भी आपको बता भी दूंगा। ये पार्टी एक्चुअल में स्टैंड कहाँ करती है, इनकी विचारधारा किस लेवल की है। आपके पार्टी छोड़ने का कारण क्या रहा? ये रहा विचारधारा नहीं, एक चीज, कुछ चीजें ऐसी, इनका संगठन आप देखिए, लेकिन इनकी पार्टी है, अध्यक्ष केजरीवाल बनिया, महासचिव केजरीवाल बनिया, और भी कई सारे जो पदाधिकारी हैं, वो सारी टोटल पार्टी संगठन में अपर कास्ट का कब्जा है। बीजेपी तो फिर भी दिखावे के लिए कुछ लोग रख लेती है, तो बिल्कुल भी नहीं करते, ये तो वहां जाते ही नहीं है। वो आपको जो टिकट देते हैं किसी हद तक ये भी जातिवाद आधार पर देते हैं, कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है, बड़ी चालाकी के साथ करते हैं काम, लेकिन विचारधारा के नाम पर शून्य है, जीरो है। अब आप इनकी दूसरी चीज जो पाई है, आपने कहा, इन्होंने कहा मैं स्कूल बनवाए, ठीक है, स्कूल पे काम किया, इसमें कोई शक नहीं, एक फिनोमिना भी बने, गुजरात मॉडल था, वैसे दिल्ली मॉडल भी है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर तो काम किया, कितना, जैसे दिल्ली वासी बोलते हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारनी, इंटर तक की स्कूलों का ध्यान भी दिया है। हालांकि स्कूल पहले से बने हुए थे, नए स्कूल नहीं बनाए, लेकिन मजबूर थे केजरीवाल के कि जगह नहीं थी, जगह थी डीडीए के पास, दिल्ली की ज्यादातर जगह डीडीए के पास है, जगह लाट नहीं हो सकती थी, जो नगर निगम में इनका कब्जा नहीं था। इन्होंने क्या किया, उन्हीं स्कूलों को मल्टी स्टोरी बना दिया, यहां तक इन्होंने काम किया। लेकिन उच्च शिक्षा में जाके कहाँ है, वहां का क्या रोल है? कई सारी यूनिवर्सिटी दिल्ली सरकार की भी है, वहां तो इनका जीरो रोल है। इनका एक मंत्री थे राजकुमार कुछ गौतम करके थे, दलित समाज से आते थे, उनको हटाया था इन्होंने, चूंकि उन्होंने इस बात पे बार बार उठा रहे थे, वो कहने उच्च शिक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं, वहां जीरो थे। और अगर आप सरकार चला रहे, बिना विचारधारा के चला रहे, आपको वोट बैंक चाहिए तो कुछ तो उनको देना पड़ेगा, वो दे भी रहे थे। एक चीज जरूर माननी पड़ेगी कि एक इन्होंने जरूर चीज दी है कि अगर आप टैक्स ले रहे हैं तो जनता को उसको लौटा के कुछ दे, ये इन्होंने किया। अब सारी पार्टी उस पर चली गई है, लाडली बहना हो, लाडकी बहना हो, ये सारे फार्मूले केजरीवाल ने दिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कोई समाधान नहीं है कि आप लोगों को फ्री बस यात्रा करें। समाधान ये है जो राहुल गांधी चाहते हैं, समाधान ये है कि देश पूरा मजबूत हो, इनकी जरूरत ही ना पड़े। अब चूंकि फुल मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और बड़े चर्चित चेहरा प्रवेश वर्मा जी चुनाव जीत गए हैं केजरीवाल को हराकर, तो क्या संभावना है प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बने? दो चीजें हैं। पहली चीज ये कि जैसे चूंकि शीला दीक्षित को केजरीवाल ने हराया था, मुख्यमंत्री बने, लेकिन चूंकि पार्टी के सर्वे सर्वा थे, पीछे से एक मूवमेंट लेके आए थे, एक हवा थी केजरीवाल 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 था। प्रवेश के साथ ये नहीं है। प्रवेश की तो गुडविल क्या है, पैसे बांट के आप चुनाव जीते हैं, बड़ी चर्चा का विषय रहा। दूसरी बात, ये एक विधायक ऐसा इनके पास है जो लगातार चुनाव जीत के आ रहा है, विजेंद्र गुप्ता। अच्छा, अगर मुख्यमंत्री बनने चाहिए, मुझे संभावना उन्हीं की नजर आती है, तो फिर वो बनेंगे। वो पहले 3 में भी था, वो जब पहली सरकार केजरीवाल की 28 विधायकों की तब भी जीत के आया था। ठीक, अगली सर जब ये 67 सीट जीत के आए तो 3 में वो अकेला विजेंद्र गुप्ता वो भी था, पिछली बार 8 में भी था, और इस बार भी है। यानी कि जब केजरीवाल का पूरा पीक भी रहा तब भी वो जीतता है। हाँ,
तो उसकी संभावना ज्यादा है। मुझे भाई, अगर आप सही सही देखें, अगर आपने सही चुनना है कि भाजपा अगर दूर की सोचेगी तो शायद वो आदमी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बाकी भाजपा को कुछ नहीं पता कब किसको क्या बना दे। आम आदमी पार्टी एक बड़ी तेजी से उभरी थी, एकदम सुपड़ा साफ किया था विपक्षियों का, और फिर दूसरे राज्य में भी उन्होंने सरकार बना ली। अब चूंकि बुरी तरह हारे भी हैं, खुद मुख्यमंत्री जी हार गए, पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी बड़ी लीडरशिप हार गई है, तो आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या नजर आ रहा है? देखो, अभी तो बहुत कहना जल्दबाजी है, देखना यह है कि विपक्ष में रह के क्या करते हैं, और इससे बड़ी बात कि भाजपा इनके साथ क्या व्यवहार करती है। एक गाना मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्योंकि सचिवालय सील कर दिया गया। क्या जिस तरह भाजपा, आपने कुछ इशारा किया, बीजेपी इनके साथ क्या करे? क्या क्या बीजेपी का कोर वोटर में सेंध मार रहे थे क्या केजरीवाल? जी नहीं। फिर वही विचारधारा वाली बात के कोई हिंदुत्ववादी कार्ड अगर खेल रहे, और जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्ववादी वोट है उसमें शायद केजरीवाल सेंध मार रहे थे, इसलिए उनका ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक था कि मोदी 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आते हैं, लेकिन 2015 में जब चुनाव दिल्ली में होते हैं फरवरी में, तो वो बहुत भयंकर तरीके से भाजपा हारती है। फिर अगला चुनाव आता है, शाहीन बाग वगैरह सब चल रहा था, पूरी कोशिश की, उसके बावजूद केजरीवाल प्रचंड बहुमत से जीत के आते हैं। तो ये मोदी जी के ऑरा पे गहरा डेंट था। अब वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये पार्टी दोबारा जीत के भविष्य में किसी उभार में ही दिल्ली में आए। तो जो पुराने इनके मामले थे, शराब घोटाला फलान, जो जिन जिन बार बार बोलते रहे थे, उन सब की जांच भी कराएंगे, हो सकता है जेल भी भेजे, एफआईआर वगैरह भी कहीं दर्ज हुई है। और वैसे भी मुझे जो मेरे अपना विचार है, ऐसा हो सकता है गलत हो सही हो, मुझे लगता है कि कांग्रेस भी और भाजपा भी, ये सब जितनी छोटी क्षेत्रीय पार्टी है, इनके उभार से त्रस्त दोनों हैं। कांग्रेस को तो बहुत नुकसान भी हुआ है। आज जितनी क्षेत्रीय पार्टी सारा कांग्रेस का वोट बैंक लेकर बैठी हुई है, चाहे वो मुलायम सिंह की पार्टी, अखिलेश की पार्टी हो, चाहे वो लालू यादव की पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, जितनी है ये सब कांग्रेस का, चाहे अभी केजरीवाल तो चुनाव आ रहे हैं, वो सारा कांग्रेस का वोट बैंक था। बीजेपी ने तो एक हिंदुत्व के नाम पे सारे वोट बैंक को जोड़ के अपनी सरकार चला रखी है। कुछ उसमें मैनेजमेंट भी है, बहुत सारी और भी सारी चीजें हैं। खाली चुनाव में यही नहीं होता विचारधारा क्या है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। आप चुनाव जीतते हैं, तो बीजेपी तो चुनाव जीतने की मशीन है, एक तरीके से काम कर रही है, ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम करती है वो। लेकिन जहां तक इनका सवाल है केजरीवाल पार्टी का, ये विपक्ष में पहली बार बैठेंगे। अब ये विपक्ष में क्या करते हैं, भाजपा इनके पीछे कितना रोद रूप दिखाती है, कितना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाती है, ये डिपेंड करेगा। विपक्ष में बैठने का अनुभव नहीं है केजरीवाल। संभावना जो मुझे नजर आती है वो लगती है, हो सकता है ये हार आम आदमी पार्टी के पतन का प्रस्थान बिंदु हो, यानी यहां से इनका पतन की शुरुआत हो जाए। इस बात की संभावना से मैं कम से कम इनकार नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे लोकेश सलालपुरी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, जिनको आपने सुना। भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजोरिटी के साथ दिल्ली में वापसी हो गई है। एक दशक केजरीवाल ने राज किया, और उससे पहले 15 साल तक कांग्रेस का राज था। बड़े दिनों के बाद 27 साल बाद आई है, 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली पर राज करेगी। अब विश्लेषण आपने सुना, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।